चेक तब होता है जब आप अपने किसी पीस से अपने ओपोनेंट के किंग को कैप्चर करने की थ्रेट देते हैं। चेक का बेसिक अर्थ है सावधान, राजा खतरे में है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि चेक कैसे प्ले किया जाता है। तो इस पोजीशन में वाइट ब्लैक किंग को कैप्चर करने की थ्रेट कैसे दे सकता है? करेक्ट, नाइट टू F5। इस मूव से वाइट नाइट ब्लैक किंग को कैप्चर करने की थ्रेट दे रहा है। तो अब हम कहेंगे कि ब्लैक किंग चेक में है और ब्लैक को इस चेक के साथ डील करना ही पड़ेगा। वो इस चेक को इग्नोर करके कोई इस तरह से कोई अलग सी मूव नहीं खेल सकता, क्योंकि उसे चेक को स्टॉप करने की ज़रूरत है। उसका राजा खतरे में है। थोड़ी ही देर में हम 3 वेज देखेंगे जिनमें आप चेक के साथ डील कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। इस पोजीशन में ब्लैक वाइट किंग को किस तरह से कैप्चर करने की थ्रेट दे सकता है, इन अदर वर्ड्स चेक कैसे दे सकता है? करेक्ट, बिशप टू B5। इस मूव से वाइट किंग थ्रेट में आ गया है, यानी चेक में। तो वाइट को इस चेक से डील करना ही पड़ेगा। और एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। इस पोजीशन में ब्लैक बिशप कैप्चर की थ्रेट में है, रुक उसे कैप्चर करने की थ्रेट दे रहा है। इस थ्रेट से एस्केप होकर किस तरह से ब्लैक वाइट किंग को चेक दे सकता है? करेक्ट, बिशप टू B5, ये मूव। तो इससे बिशप कैप्चर की थ्रेट भी स्टॉप कर रहा है और वाइट किंग को चेक दे रहा है। और एक आखिरी क्वेश्चन कि हम चेक को किस तरह से नोटेट करते हैं। बहुत ही इजी है। पहले हम बेसिक मूव की नोटेशन लिखेंगे। तो इस केस में बिशप टू B5 जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं वही लिखेंगे। फिर उसके बाद हम प्लस साइन ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया? बिशप B5 प्लस। इसका अर्थ है कि बिशप B5 मूव से ब्लैक वाइट किंग को चेक दे रहा है। जैसे हमने देखा कि जब चेस में किंग चेक में होता है तो उसे चेक के साथ डील करना ही पड़ता है। वो कोई और मूव इस तरह से कोई दूसरे मूव नहीं खेल सकता, क्योंकि उसे चेक को स्टॉप करना है। सबसे सिंपलेस्ट वे चेक को स्टॉप करने का यह है कि आप सिंपली किंग को मूव कर दो उस स्क्वायर पर जहाँ कोई थ्रेट ना हो। तो किंग यहाँ पर इन तीनों स्क्वायर्स पर मूव कर सकता है जहाँ कोई ओपोनेंट के पीस का थ्रेट नहीं है। तो सिंपली इस तरह से मूव करके ब्लैक चेक को स्टॉप कर सकता है। चेक को स्टॉप करने का और एक तरीका यह है कि आप अपने किसी अन्य पीस को बीच में लाकर ब्लॉक कर दें। चेक को इस तरह से ब्लैक यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है और वो चेक को स्टॉप कर सकता है। और सबसे बेस्ट तरीका चेक को स्टॉप करने का यह है कि जब इस तरह से ब्लैक अब यहाँ पर चेक में है तो वो अपने बिशप से इस नाइट को कैप्चर कर सकता है और चेक स्टॉप हो गया। जब आपका राजा चेक में है और वो मूविंग, कैप्चरिंग, ब्लॉकिंग किसी भी तरह से चेक को स्टॉप नहीं कर सकता, तब हम कहेंगे कि राजा का चेकमेट हो गया है। इसका अर्थ यह है कि आप जीत गए या शायद आप हार भी गए। चेकमेट करना चेस का एंटायर गोल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने ज़्यादा पीसेस कैप्चर किए हैं और कितनी देर चला है गेम। जब किंग चेकमेट हो गया इसका मतलब खेल खत्म हो गया। चेकमेट होने के बाद आपको किंग को बोर्ड से हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पोजीशन पर गेम एंड हो जाता है। चेकमेट करना चेस का अल्टीमेट गोल है। चेकमेट को नोटेट कैसे करते हैं? तो इस पोजीशन में वाइट चेकमेट कर रहा है तो वाइट रुक मूव्स टू D8 जो कि हम नॉर्मली RD8 लिखते हैं। फिर उसके बाद हम हैश ऐड करेंगे। तो ये टोटल हो गया RD8 हैश, यानी वाइट रुक मूव्स टू D8 एंड चेकमेट्स द ब्लैक किंग। अब आपकी बारी चेकमेट को प्रैक्टिस करने की।